done by IIT. It is done by individuals. Innovation is done by individuals. So you have to be responsible to create that innovation for the country to grow. Thank you very much. Dr. Krishna Illa referred to grandmother's recipes getting lost. Do you know the reason why? Because we don't live with grandmothers anymore. How many of you live with grandmothers? Very few. Very long time back, I happened to meet one of our Satsangi's daughter, who grew in front of us in Staten Island, New York. When she was visiting India, I asked her, "Bete, how old are you now?" She said, "I'm 28." तो मैंने पूछा, "तो शादी कब करेगी?" बोला, "When I'm 32 plus." तो मैंने बोला, "Who is the dearest family member that you have?" She said, "My grandmother." I asked her why. She said, "She teaches me so many things she learned in her childhood, which was taught to her by her mother and her grandmothers." So then I asked her, "When you marry at 32, which grandmother will teach your grandchildren? Will there be grandmother left for your children to teach them?" This is how the wisdom bridges are being broken generations after generation. भी बताता है final state of kaivalya. Buddhism भी बताता है final state of nirvana. श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं किताब के थ्रू, lead a life as if lotus leaf thrives in every form without being affected, untouched. How will you arrive at that state? पतंजलि भी कहते हैं ध्यान करो। सेवा में सेवा करने वाले का अधिकार केवल सेवा का ही रहता है और कुछ नहीं। वो मानता है मैं सेवा कर रहा हूं, ये उपकार नहीं, दया नहीं, ये मेरे लिए अपने पाप धोने का अवसर भगवान ने जिसकी सेवा कर रहा हूं उसका रूप लेके मुझे दिया है। सेवा मेरा पापक क्षालन है, सेवा एक पवित्र कर्तव्य है, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सेवा का काम करने वाले प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक, वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सुमार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार, ऐसे स्वयं सेवकों का संग है। संग बढ़ा तो स्वयंसेवक भी बढ़े, और कुछ स्वयंसेवक विदेशों में भी गए, लेकिन वो अपना व्रत नहीं भूले थे। अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति भारत में। लेकिन हिंदू का कर्तव्य क्या है? तो हमारे पूर्वजों ने निर्देश दिया है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस भूमि से निकले सब लोग प्राचीनतम राष्ट्र के राष्ट्रिक होने के नाते दुनिया के बड़े भाई है। उनको ऐसा जीवन जीना है कि सारी दुनिया के लोग आकर हमारा एक एक का चरित्र देखकर अपने जीवन की विद्या सीख ले, जीवन कैसे जीना है सीख ले। ये उदाहरण विश्व के सामने रखकर हमको धर्म को सर्वत्र प्रतिष्ठित करना है। हमारा तरीका भी है, हम विश्व का नेतृत्व करेंगे लेकिन अपने उदाहरण से करेंगे।
अपने सैनिक लगाकर नहीं करेंगे, अपने आर्थिक शक्ति का उपयोग करके दबाकर किसी को नहीं करेंगे। हम अपना जीवन खड़ा करेंगे। ये काम होना है, ये काम भारतीयों की ओर से ही होना है। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हिंदू समाज से होना है। आज की अपनी पतित अवस्था में भी, पोल्यूटेड अवस्था में भी, तब से आज तक हर परिस्थिति में जितना जैसा हो सके उतना इस धर्म और संस्कृति को बचा के किसने रखा है? हिंदुओं ने ही रखा है। और इसलिए इस हिंदू समाज का ये दायित्व बनता है, ये आपके संज्ञान में लाने के लिए, और इस दायित्व को हम ठीक से निर्वाहित कर सके, इसलिए व्यक्ति की तैयारी क्या क्या कैसे हो सकती है उसकी जानकारी आपके सामने रखने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी यहां उपस्थित सज्जन बंधुओं से, माता भगिनियों से प्रार्थना है कि आज के इस आधुनिक जमाने में भी अपनी परंपरा में ये जो सारी शाश्वत बातें हैं वो आज के समय में काल सुसंगत आचरण से कैसे अभिव्यक्त करें, इसका अभ्यास हमको करना चाहिए। आज हमको दुनिया को बताना है कि टेक्नोलॉजी तो आएगी, सोशल मीडिया रहेगा, एआई आएगा, सब कुछ आएगा, परंतु टेक्नोलॉजी के दुष्परिणाम नहीं होंगे। टेक्नोलॉजी मनुष्य की स्वामी नहीं बनेगी, मनुष्य स्वामी रहेगा टेक्नोलॉजी का। और मनुष्य की बुद्धि टेक्नोलॉजी नाम के साधन का उपयोग विश्व कल्याण के लिए करने के ओर चलेगी, उल्टी नहीं चलेगी, राक्षस प्रवृत्ति की ओर नहीं चलेगी, देव प्रवृत्ति की ओर जाएगी। ये कैसे होगा, कैसे करेंगे, इसको हमको करके बताना है, जी के बताना है। संपूर्ण भारत के समाज के सामने ये बात है। आजकल हमारे नेता सारे देश में, दुनिया में जाते हैं और ये बातें उनके सामने रखते हैं। बातें तो ठीक है, लेकिन बातों के पीछे जिस समाज का प्रतिनिधित्व हमारे नेता करते हैं, उस समाज में यही है, इसका अनुभव सारे विश्व को आना चाहिए। विश्व को आस है, उनको एक राहत चाहिए, एक छुटकारा चाहिए, कोई एक रास्ता चाहिए। 2000 साल तक वो उसके प्रयोग करते रहे, उनको नहीं मिला। अपनी अधूरी दृष्टि के कारण वो स्वप्न अधूरे रहे। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल तक भी वो जा नहीं सके। ऐसे समय में सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार का आदर्श जिन्होंने हजारों साल तक चरितार्थ करके दिखाया सारी दुनिया में, मेक्सिको से साइबेरिया तक सर्वत्र गए, किसी देश को जीता नहीं, किसी का धर्म बदला नहीं। जो जैसे थे उनको अधिक उन्नत किया, उनको शास्त्र दिया, उनको सभ्यता दी, उनको गणित दिया, उनको आयुर्वेद दिया, और संपूर्ण दुनिया अपने अपने विशेषता के साथ अपने अपने तरीके से जीवन जीते हुए सद्भाव पूर्ण, सदाचार पूर्ण, शांत सुंदर दुनिया बनकर जी रही थी। ऐसा जिन्होंने कम से कम 3000 साल तक करके दिखाया है, ऐसे हम लोगों से आज दुनिया की अपेक्षा है फिर से विश्व गुरु बनने का वह काम हमको करना पड़ेगा। विश्व गुरु बनना यह हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। विश्व गुरु बनना यह दुनिया की आवश्यकता है, हमारा विश्व गुरु बनना। लेकिन वो ऐसे नहीं बना जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अनेक धाराओं से ये मेहनत चल रही है। उसमें एक धारा संघ की भी है। व्यक्ति निर्माण पर केंद्रित होकर संघ के स्वयंसेवक व्यक्ति निर्माण भी करते हैं और समाज में परिवर्तन का वातावरण खड़ा करने वाले व्यक्तियों को तरह तरह के कार्य क्षेत्रों में भेजते भी है। सर्वदूर
उनके कामों की आज प्रशंसा होती है, समाज का विश्वास उनको मिलता है। हिंदू स्वयंसेवक संघ के बारे में भी वहाँ के स्थानीय जो समाज है उनका यही रवैया है, वो भी अधिक अधिक विश्वास पात्र होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों करना है? हमको कुछ करके दिखाना नहीं है, हमको अपने आप को प्रूव नहीं करना है, हमको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। ये हमारा देश है, ये हमारा अपना समाज है, अपना धर्म है। एक कर्तव्य लेकर इस समाज का जन्म जगत में हुआ है, उस कर्तव्य को पूर्ण करने का फिर से समय आया है। उसके लिए यह समाज तैयार हो, यह राष्ट्र तैयार हो, इसके व्यक्ति तैयार हो, इसके परिवार तैयार हो और स्वयं तैयार होकर सारी दुनिया को ज्ञान के विस्तार के इस नए युग में नीति के विस्तार के साथ भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर सुख शांति के नए पथ पर हम अग्रसर कर सके, इसलिए अपना ये प्रयास है। जो इस प्रकार के प्रयास सारे दुनिया में हमारे चल रहे हैं और भी लोगों के चल रहे हैं, आपसे प्रार्थना है कि इसमें से किसी न किसी में आप समय और धन देकर सहभागी होगिए, क्योंकि ये इक्के दुक्के का काम नहीं, एक संगठन का भी काम नहीं है, ये समाज का दायित्व है। संपूर्ण समाज को इसलिए कटिबद्ध होकर काम करना पड़ेगा। वो कार्य करने के लिए आप कदम बढ़ाइए, ऐसा आह्वान मैं आपके सामने रखता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं।